गवर्नमेंट पार्ट 5 आर्टिकल 52 टू 151, इसमें क्या है? यूनियन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट 52 से 78 तक प्रेसिडेंट क्या है? अपने एग्जीक्यूटिव हेड है। पार्लियामेंट आर्टिकल 79 से लेके 122 तक, ये क्या है? बाई कैमरल लेजिस्लेशन, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक, पार्लियामेंट कहाँ? 79 से लेके 122। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 पार्ट 6 में है ये। ठीक, सॉरी पार्ट 5 में है ये। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में था। ठीक, पार्ट 5 क्या था? अपना यूनियन गवर्नमेंट। अब आता है स्टेट गवर्नमेंट, किस में है? पार्ट 6 में। इसमें क्या है? गवर्नर आते हैं आर्टिकल 153 से 167 तक, हेड ऑफ स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचर आता है 168 से 212 में। बाई कैमरल इन सम स्टेट, लगभग 6 स्टेट्स में ये बाई कैमरल है। यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 आर्टिकल 239 से 242, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एंड या एडमिनिस्ट्रेटर्स। 69th अमेंडमेंट 1991 में क्या हुआ? गेव दिल्ली स्पेशल स्टेटस एज एनसीटी विथ एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर। ठीक, पंचायती राज पार्ट 9 है, आर्टिकल 243 टू 243O। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 इंट्रोड्यूस्ड पंचायती राज सिस्टम, ग्राम सभा एंड 3-tier सिस्टम एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। ठीक, म्यूनसिपैलिटीज 9A आर्टिकल 243P से लेकर 243ZJ तक। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया, इंट्रोड्यूस्ड अर्बन लोकल गवर्नेंस। फिर आता है 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 243ZH 243ZT, ये 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आया टू प्रमोट डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव्स। ठीक, अब देखते हैं पार्ट 10 में क्या है? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, आर्टिकल 244 से लेके 244A तक। स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, फिर 13 पार्ट यूनियन स्टेट रिलेशंस, पार्ट 9 आर्टिकल 245 से लेके ये पार्ट 9 था। यूनियन स्टेट रिलेशन क्या है? पार्ट 9 में। इसमें 245 से लेके 263 क्या होता है? डिफाइन लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। फिर पार्ट 12 में कौन सा था? फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड बाय 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये किस में? पार्ट 13 में आता है, 301 से लेके 307 तक। इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ ट्रेड विद इन इंडिया। अब पार्ट आता है 14, इसमें क्या है? ऑल इंडिया सर। पार्ट 14 में आर्टिकल 38 से लेके 323 है। ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IFS अंडर आर्टिकल 312। अब ट्राइब्यूनल्स आते हैं पार्ट 14A में, आर्टिकल्स 323A टू 323B, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इलेक्शंस किस में आते हैं? पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329A तक। इलेक्शन कमीशन किस में आता है? आर्टिकल 324 तक। इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 में आते हैं, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। टाइप ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20 में आता है, आर्टिकल 368। टाइप ऑफ अमेंडमेंट सिंपल, स्पेशल और रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। और पार्ट 21 टेम्पोरेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, आर्टिकल 369 से लेकर 392। आर्टिकल 3। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट, टाइटल एंड कमेंसमेंट एंड रिपेल्स, ये कब हुए? किसमें? पार्ट 22 आर्टिकल 393 से 395। डिफाइंस क्या क्या डिफाइन करता है? टाइटल एंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। ठीक,
26 जनवरी 1950। क्या 26 जनवरी 1950 डिफाइन टाइटल एंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। ठीक, अब आते हैं हम लोग PYQs पे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। ठीक, ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। व्हेन इट वाज अडॉप्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 और इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950। ओवर टाइम अमेंडमेंट्स हैव रीस्ट्रक्चर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन बट द पार्ट्स रिमेन्स 22। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 14A ट्राइब्यूनल्स। ठीक, दो पार्ट्स जोड़े गए हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। 4A और फंडामेंटल ड्यूटीज और 14A ट्राइब्यूनल्स। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें जोड़ा गया पार्ट 9 पंचायत और पार्ट 9A म्यूनसिपैलिटीज़ 74th अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, इसमें पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अरेंज द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा सिक्वेंशियल ऑर्डर है? तो यूनियन एंड टेरिटरीज किस में आता है? देखिए, सिटीजनशिप सेकंड में आता है और यूनियन एंड टेरिटरीज 5th में आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4A में आता है। DPSP 4 में आता है। ठीक, अब देखते हैं पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी डिफाइन जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। पार्ट 2 आर्टिकल मतलब पार्ट 2 5 to 11 सिटीजनशिप डील्स विद सिटीजनशिप प्रोविजंस एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 DPSP गाइडलाइंस फॉर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक, पार्ट 4A आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंस्पायर्ड बाय द USSR कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये था द प्रोविजन फॉर द इलेक्शन कमीशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड द प्रोविजन फॉर इलेक्शन कमीशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The provision for the election commission in the Indian constitution was inspired by which of the? None of the above. The election commission of India is established under article 3 to 4. Unlike fundamental rights, ये USA से बारो किया गया, पार्लियामेंट्री UK से। Independent election commission was not borrowed from any country. It is uniquely designed for India. The idea was based on India's own needs rather than any foreign model. Ireland DPSP, UK पार्लियामेंट्री सिस्टम और रूल ऑफ लॉ, USA फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट मैच्ड करेक्टली? तो सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। ठीक, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 12 से लेके 35 तक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 6A नहीं है, 4A है। ठीक, तो ये गलत है। स्टेट 6 पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एक्चुअली पार्ट ऑफ पार्ट 4A का। दे वर एडेड इन 42nd अमेंडमेंट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। सिटीजनशिप एक्ट पार्ट 2 में है 5 to 11। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है 12 to 35। स्टेट जो है पार्ट 6 में आता है आर्टिकल 152 से 237 तक। विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेक्स ए 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत? पार्ट 9 आर्टिकल 243 से 243O पंचायती राज सिस्टम वाज एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ LM सिंघवी कमेटी। अच्छा, मतलब ये जो है ये LM सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन से आया था। ठीक, इंट्रोड्यूस 3 टायर सिस्टम। ग्राम पंचायत, विलेज लेवल, मंडल या तालुका पंचायत, ब्लॉक लेवल, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल। पार्ट 10 डील्स विद शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट 9 डील विद यूनियन स्टेट रिलेशन।
आर्टिकल 245 से 263, पार्ट 12 सॉरी पार्ट 11 यूनियन स्टेट रिलेशंस, ठीक, 245 से, और पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल 264 से 308 ए, 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 243 पंचायती राज सिस्टम, 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज़, 368 अमेंडमेंट प्रोसीजर्स, 370 ये स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर को रिवोक हो गया 2019 में, पहला अमेंडमेंट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू फंडामेंटल राइट्स, ये 9th पार्ट को जोड़ा था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड ट्राइब्यूनल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ट्राइब्यूनल्स ऐड किए गए थे इसमें, मतलब पार्ट 4A और कौन सा है, ट्राइब्यूनल्स आता है 14A में, ठीक। 73rd अमेंडमेंट 1992 पंचायती राज सिस्टम, 74th अमेंडमेंट 1992 अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी कि म्यूनसिपैलिटी, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक। विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये अपना पार्ट 9, अच्छा सॉरी ये पार्ट 11 है, सॉरी, एंड चैप्टर 1 पार्ट 11 आर्टिकल 245 से 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 चैप्टर, पहला चैप्टर 245 से लेकर 255 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, चैप्टर 2 256 से 263 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक। पार्ट 9 चैप्टर 2 ओनली पार्शियल एज चैप्टर 1 deal with legislative, chapter 2 deals with administrative, पार्ट 12 चैप्टर 1 में क्या है, पार्ट 12 आर्टिकल 264 से 308 डील विथ फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक। पार्ट 12 फाइनेंशियल 246 डिवाइड लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट इनटू यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेक्ट, किस आर्टिकल 246, 7th शेड्यूल क्या है, 3 लिस्ट डिफाइनिंग लॉ मेकिंग powers, concurrent state or union, 254 if state law conflict with central law in the concurrent list, the central law prevails unless the state law gets presidential assent, जब तक प्रेसिडेंट से एसेंट नहीं मिल जाता तब तक यूनियन लिस्ट जो है, मतलब यूनियन के लॉज जो हैं वो काम करेंगे। अब देखते हैं हम लोग मैच द फॉलोइंग करते हैं, ठीक। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये क्या है अपना, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, अच्छा ये क्या है, अच्छा ये वो हो, ठीक। इंडिया दैट इज़ भारत, ये किसमें, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक। पार्ट 1 टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14, ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। एबोलिशन ऑफ टाइटल, ये क्या करता है, फंडामेंटल राइट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, और एबोलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 है, फंडामेंटल राइट में आता है, पार्ट 3 में, हाँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत आर्टिकल 40 डायरेक्ट DPSP है, पार्ट 4 में है। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन 6 to 14 आर्टिकल 21 ए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4 में है। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आई, 11th फंडामेंटल राइट था। इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पार्ट 1 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन करेक्टली मैच है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, DPSP पार्ट 4 में है, फंडामेंटल ड्यूटीज 4A में है, ठीक। पार्ट 2 में 5 to 11 सिटीजनशिप, पार्ट 3 में 12 to 35 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में 36 to 51 DPSP, पार्ट 4A आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक। फंडामेंटल ड्यूटी USSR से पहले 10 ड्यूटीज़ थी, फिर 11th कब जुड़ी, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, ठीक, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, सिटीजनशिप पार्ट 2 सही है,
यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 बिल्कुल सही है। म्युनिसिपल पार्टीज 9A बिल्कुल सही है। इलेक्शन जो है ये 11 में नहीं है, स्टेट और यूनियन के रिलेशंस हैं 11 में, ठीक। इलेक्शंस जो है पार्ट 15 में है, ठीक। 324 से लेके 329 पार्ट 15। पार्ट 11 में क्या है? 245 से 263 डील विथ यूनियन स्टेट रिलेशन। सिटीजनशिप पार्ट 2 में है 5 से 11 यूनियन टेरिटरीज। 239 से 242 पार्ट 8 में है म्यूनसिपैलिटीज। 243 से 243 ZG 9A में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फर्स्ट जनरल इलेक्शन वेयर हेल्ड इन 1951 से लेकर 1952। अभी इसमें हम लोग को ये बताना है कि देखिए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और सब्जेक्ट कौन से किस सब्जेक्ट में आता है। तो अपना पंचायत किस में आता है? पंचायत में आता है। ये कैसा क्वेश्चन है? यूनियन टेरिटरी में आता है। पार्ट 8 में नहीं आता है ये पार्ट, हाँ पार्ट 8 में आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 में आता है। म्यूनसिपैलिटी बिल्कुल सही है। पार्ट 9 में 243 से लेकर 243O पंचायती राज सिस्टम। पार्ट 8 239 से 242 यूनियन टेरिटरी। पार्ट 4A आर्टिकल 51 है फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 9A आर्टिकल 243B 243ZG म्यूनिसिपैलिटीज। It was wrongly assigned part 8 union territories to municipalities. अच्छा, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पंचायती राज इलेक्शन आया। 74th में अर्बन लोकल गवर्नेंस म्यूनिसिपैलिटी। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? पार्ट 9 243 से 243O was added by the 73rd Amendment Act 1992 to institutionalize पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। Based on Balwant Rai Mehta Committee 1957 recommendation, it was established a 3-tier system: ग्राम पंचायत, विलेज लेवल, पंचायती समिति, ब्लॉक लेवल, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल। इंट्रोड्यूस आर्टिकल 243A to 243O गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल सेल्फ गवर्नेंस। अब देखते हैं व्हाट आर अदर ऑप्शंस। पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में डील करता है, आर्टिकल 152 से लेके 237। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से 35। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 51A। कब जोड़ा गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 इंट्रोड्यूस्ड। पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज़, आर्टिकल 243 to 243ZG। आर्टिकल 243G पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। 11th शेड्यूल। 29th फंक्शनल एरियाज अंडर पंचायती राज इलेक्शन, ठीक। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है पंचायती राज रिलेटेड प्रोविजन हैव बीन इम्प्लीमेंटेड? पार्ट 9 ये हम लोग जानते ही हैं। पंचायती राज प्रोविजन आर इन पार्ट 9 आर्टिकल 243 से 243O एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। दिस अमेंडमेंट मेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। पार्ट 6 में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है। पार्ट 7 में पार्ट 7 जो है वो रिपेल कर दिया गया है। 7th अमेंडमेंट एक्ट अर्लियर डील्ड विथ पार्ट बी स्टेट फॉर्मली प्रिंसली स्टेट, ठीक। पार्ट 8 डील विथ यूनियन टेरिटरी इज आर्टिकल्स 239 to 242। Which of the following provision part of the constitution is not correct image? Official language, part 17। यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 बिल्कुल सही। शेड्यूल ट्राइबल एरियाज पार्ट 10 बिल्कुल सही। ट्राइब्यूनल पार्ट 11 बिल्कुल गलत। ट्राइब्यूनल पार्ट 14
ए में है, ठीक। ये अपना 42nd अमेंडमेंट में ये ऐड हुआ था, ट्राइब्यूनल्स आर एक्चुअली मेंशन्ड इन 14A, नॉट इन पार्ट 11। पार्ट 11 में यूनियन सेंटर, अरे सॉरी, स्टेट और सेंटर का रिलेशन है। पार्ट 14 है 223 से 220B was added in 42nd Amendment Act 1976 to create administrative tribunals for resolving disputes. पार्ट 14 ऑफिशियल 343 से 351 आर्टिकल, ठीक, ये ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर आर्टिकल 243। पार्ट 18 सॉरी पार्ट 8, वो ये कौन सा है, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ यूटीज, आर्टिकल 239 से 242। अब आता है पार्ट 10 अपना, आर्टिकल 244 से 244A, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, 5th एंड 6th शेड्यूल, ठीक। ये किस में आता है, पार्ट 10 में। आर्टिकल 223A डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, आर्टिकल 323 डील्स विद अलाउज अदर ट्राइब्यूनल्स टैक्स लेबर एक्सेट्रा, ठीक। Which of the following is not correctly matched under Constitution of India? पंचायत पार्ट 9, म्यूनसिपैलिटीज 9A, कोऑपरेटिव सोसाइटीज 9B, ट्राइब्यूनल ये 14A होगा, ठीक। पार्ट 10 नहीं होगा। ट्राइब्यूनल्स आर 14A, आर्टिकल 323 से 3A से 323B तक। अब पार्ट 9 क्या है, पंचायत 243 से लेकर 243O तक, ये एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज 243 से लेकर P से लेकर 243ZG, एडेड बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 243ZH से लेके 243ZT, एडेड इन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वेयर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इन 2011 टू प्रमोट डेमोक्रेटिक एंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग, ठीक। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, यूनियन इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18, यूनियन पार्ट 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली नहीं है, तो दोनों करेक्ट हैं। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A सही है, स्टेट 6 सही है, यूनियन पार्ट 8 सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर यूनाइटेड स्टेट्स, ये अरे सॉरी यूनियन एंड स्टेट्स। धीरे धीरे धीरे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज कवर्ड अंडर पार्ट 5 आर्टिकल 76, ठीक, नॉट आर्टिकल पार्ट 13। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस में आता है, पार्ट 5 में। सीरीज अंडर यूनियन एंड स्टेट आर सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट आर कवर्ड इन पार्ट 14, ठीक। और 14A में ट्राइब्यूनल्स आते हैं। पार्ट 13 में क्या आता है, डील्स विद ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन इंडिया, इट इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स अक्रॉस स्टेट, रिस्ट्रिक्टिंग अननेसेसरी स्टेट इंटरवेंशन। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं, आर्टिकल 76, हाईएस्ट लॉ ऑफिसियर है इंडिया का, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC सेटवाल्ड 1950 से लेके 1963। सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, आर्टिकल 308 से 320। रिक्वायरमेंट, टेन्योर एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ सिविल सर्वेंट्स, पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC और SPC, आर्टिकल 315 से लेके 323 तक। पार्ट 15 इलेक्शंस, ठीक। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, पार्ट 18 ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक। पार्ट 15 इलेक्शंस,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्टोरल प्रोसेसेस। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, provides reservation for SCs, scheduled castes and OBCs in education, employment and political representation. Part 17 343 351 official language. 353 Hindi is official language of India. 345 state can adopt their own official language. Part 18 आर्टिकल 352 से 360 इमरजेंसी प्रोविज़न, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट 15 में है 324 आर्टिकल कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 से लेकर 1952। नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड कब कब? 1962 में, 1971 में, 1975 में। 3 बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। Part 16 of the Constitution is related to 16 special provision for certain classes, 330 से लेकर 342 तक। अब जैसे 330 क्या है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा फॉर SC ST। 332 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेचर। 335 रिलैक्सेशन इन जॉब्स एंड प्रमोशन फॉर SC ST। 340 अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट OBC इश्यूज, मंडल कमीशन जैसे 1980 में लागू हुआ। 342 स्पेसिफाइज STs इन डिफरेंट स्टेट्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल पार्ट 14 है, आर्टिकल 323A से 323B एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, डील्स विद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज। ऑल इंडिया सर्विसेज पार्ट 14 आर्टिकल 38 से 323। ठीक, पार्ट 14 है ये। IAS IPS IFS अंडर आर्टिकल 312। फाइनेंस कमीशन पार्ट 14 आर्टिकल 280 रिकमेंड टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1951 में KC नियोगी वाज इट्स चेयरमैन। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन 1953 में किसके द्वारा? काका कालेकर द्वारा। मंडल कमीशन 1980 में रिकमेंडेड 27% OBC रिजर्वेशन। ठीक, अब आगे आते हैं। ये हो जाता है हम लोगों का कंप्लीट पार्ट्स। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।